नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी। कुछ अपराध जुनून में होते हैं और कुछ के पीछे तर्क होता है, लेकिन इसके बीच का फर्क स्पष्ट नहीं है। फ्रांसीसी दार्शनिक अल्बर्ट कामू के इस विचार को इस तरह भी कहा जा सकता है कि अपराध सिर्फ अपराध होता है। अपराध रोकने के लिए एक पूरा सिस्टम है जिसे लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है। अपराधियों को सजा देने के लिए भी एक व्यवस्था है जिसे न्याय व्यवस्था कहते हैं। बावजूद इस सिस्टम और व्यवस्था के अपराध होते हैं, और कई अपराध तो ऐसे होते हैं जो सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ये अपराध सनसनी और डर पैदा करते हैं और कई बार राजनीति का भी मुद्दा बन जाते हैं। साल 2022 के जाते जाते एक नजर अपराध की ऐसी घटनाओं पर जो सिर्फ इस साल में ही नहीं बल्कि लोगों के जहन में भी हमेशा के लिए दर्ज हो गई हैं। मुंबई की रहने वाली 26 साल की श्रद्धा बालाकर का मर्डर 18 मई 2022 को दिल्ली में कर दिया गया था। उनकी हत्या की बात तब तक सामने आई जब दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर को उनके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला को गिरफ्तार किया। 6 महीने तक उनकी हत्या का एक राज ही बनी रही। आरोप है कि आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए और उन्हें एक बड़े फ्रिज में अपने किराए के घर में ही रखा। जैसे जैसे श्रद्धा के कत्ल से जुड़ी जानकारियां सामने आई और आफ्ताब पूनावाला की कथित साजिश का पर्दाफाश हुआ, इस हत्याकांड को लेकर गुस्सा बढ़ने लगा। लिव इन में रहने के लिए अपने परिवार को छोड़कर आई एक जिंदा दिल लड़की की बर्बर हत्या ने समाज को झंझोर दिया। इस मर्डर केस के बाद लिव इन और अंतर धार्मिक रिश्तों पर सवाल उठा। कथित लव जिहाद का मुद्दा भी एक बार फिर से हावी हुआ। आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में आने के बाद श्रद्धा का संपर्क उनके परिवार से लगभग कट गया था। जब कई महीनों तक उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली, दोस्त भी संपर्क नहीं कर सके, तो उनके परिवार ने मुंबई में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। श्रद्धा और आफ्ताब मई में ही दिल्ली के मेहरौली इलाके में किराए पर रहने आए थे। पुलिस जांच के मुताबिक दिल्ली आने के बाद कुछ दिन बाद ही श्रद्धा की हत्या कर दी गई और फिर अगले कई महीने के दौरान अलग अलग समय और अलग अलग स्थानों पर उनके शव के टुकड़े फेंके गए। आफ्ताब पूनावाला फिलहाल जेल में है। दिल्ली पुलिस अभी भी इस हत्याकांड के सबूत जुटाने में लगी है। इस हत्याकांड को अदालत में साबित करना और कातिल को सजा दिलाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।